नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। सबसे पहले आप बॉक्स देख रहे हैं मेरे हाथ में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आस्था के नाम पे ठगी फरेबी हो रही है और ये बॉक्स के ऊपर साफ तौर पर लिखा गया है संकट में कटे मिटे सब पीरा। और उसके साथ में ही आपको दिखाऊंगी कि देखिएगा जीवन की सभी समस्याओं का ज्योति समाधान। और ये है वो ठगी फरेबी। लोग जो है परेशान होते हैं, किसी को कोई बीमारी की प्रॉब्लम है, कोई शराब छुड़ाना चाहते हैं, कोई घर पे किसी का बच्चा नहीं होता, 100 चीज़ें घरेलू होती, प्रॉब्लम किसको नहीं होती, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति हर इंसान चाहता है कि उसका समाधान निकले। मैं ठीक होना चाहता हूँ, बीमारी अपने हाथ में नहीं है। अगर कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है, अपने हाथ में नहीं है। हर एक व्यक्ति दुखी होकर करता है, वो यही चाहता है कि मैं छोड़ने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति जो है इसमें फंस चुके हैं, जिनसे ये जो इसके साथ साथ पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखेगा, ये सारा सामान जो है ये आता है और साफ तौर पर बताया जाता है कि जीवन की सभी समस्याओं का ज्योतिष समाधान ये है। फिर से तस्वीरें आपको दिखा दूँ। अब पूरी बात क्या है आपको बताने का यही है। आप भी कोई टीवी में ऐड चल रही है या किसी प्रकार का ये सब कुछ लिखा होता है कि आप लोग ये कीजिए, आपके घर पे औलाद नहीं हो रही या औलाद हो जाएगी, या नशा छुड़ाना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा जो है वो ठगा जा रहा है। अब एक सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने नहीं ये डिब्बा इनको ऑर्डर करना पड़ा, क्या थी पूरी बात, चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर सबना पहले जी आया नहीं किया, इन्होंने खुद भेजा है। हाँ पूरी गल की सी सानू ओ दसो। मतलब मैम एक दिन मैं घर बैठा सी ते टीवी ते ऐड आंदी सी कि संकट दूर करांगे जी, मतलब कोई नशा नुशा हुआ है तो दूर हो जाएगा, हम प्रसाद भेजेंगे, दवाई भेजेंगे। तो मैम मैंने एक नंबर डायल किया तो उन्होंने वहाँ से नंबर उठाया तो बोला हाँ जी क्या समस्या है। मैंने बोला ऐसे समस्या। बोला अच्छा जी ठीक है, हम एक प्रसाद भेज देंगे तो आपके पास पहुँचेगा, जैसे आपके पास आपने 2500 रुपया देना है। तो मैम उन्होंने ये भेजा है और मैंने 2500 रुपया, क्योंकि ऑनलाइन जब आता है तो वो पैसों वगैरह नहीं देते हैं, तो उन्होंने 2500 रुपया मेरे से ले लिया। तो जैसे उन्होंने देखा कि 2500 रुपया मिल रहे हैं, उन्होंने मैम फिर डिमांड की कि आप ऐसा करें कि 15,100 रुपया और दे दें। तो वो बोला कि फिर हम एक प्रसाद भेजेंगे। तो 15,100 रुपये का ये मैम प्रसाद भेजा। अच्छा, कहने का भाव है 2500 आपने पहले भेजा, फिर उन्होंने डिमांड की कि 15,000 एक और भेजिए, तभी ये प्रसाद आएगा। ये प्रसाद जिसे ठीक होंगे, जैसे ही प्रसाद आएगा तो आपको 15,100 रुपया देना है। तो मैंने जब आया तो अब घर पे बोलने का नहीं जी, रिटर्न नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने मैम 15,100 रुपया निकाल के तो दे दिया। तो उसके बाद मैम जब उन्होंने फिर देखा कि 15,100 रुपया आ गया, फिर मैम उन्होंने बोला कि हम जी पूजा पाठ करते हैं तो आपको 5100 रुपया और देना है। तो मैम मैंने बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, अब मैं 5100 रुपया नहीं दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने 5100 देने से इनकार किया तो मैम उन्होंने वो जो नंबर था वो नंबर ही उठाने मतलब नहीं उठाया। तो आगे मतलब फिर ये लिंक ही टूट गया। तो कोई बात नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं। अब मैं जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे ऐड जो आती हैं, ऐसे ऐड मत देखा करो। और गवर्नमेंट को भी अपील है कि ऐसे चोर आदमियों को मत चलने पर लाओ, क्योंकि लोग फंस जाते हैं। कई बहुत सारी समस्या होती हैं तो लोग फंस जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ कोई FIR लॉन्च होना चाहिए ताकि बाकी लोगों को ऐसे लोग ना ठग सके। सर कितना फील भी हो रहा है अंदर से कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को कभी नशा लगा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चलिए वो पर्सनल है, हम नहीं आपकी वो करेंगे, उसको ओपन करेंगे कि क्या समस्या थी जिस कारण लोग पूछते हैं। मुझे लगता है शायद नहीं पूछना चाहिए। तो क्या लगता है कि लोग जो हैं बढ़ चढ़ के चाहते हैं हम ठीक हो। इस तरह की ठगी फरेबी और तो और टीवी के साथ में भी चलती है ऐड, वो आपने देखा ही है। तो इस तरह के मामले वो भी सामने आ रहे, तो आपको लगता है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे, ताकि टीवी वाले भी लगा देते हैं ऐड, वो उनके पैसे लेते हैं, तो वो भी गलत है ना। हाँ वो गलत है, बहुत गलत है। इसी वजह से तो लोग फंस जाते हैं। जब टीवी पे ऐड आती है तो लोग फंस जाते हैं। अभी कई हम ये आयुर्वेदिक दवाई भी आती है, वो भी ठगते हैं, वो भी कुछ असर नहीं करते हैं, वो ठगते हैं ऐसे ही। तो लिहाजा आइंदा मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे चैनलों को मत गौर कीजिए, मत फंसिए।
ताकि कोई गरीब आदमी ऐसी तो आपको कब पता लगा आपके साथ फ्रॉड हुआ? जब ये डिब्बा आया आपने क्या कुछ देखा, तब क्या लगा आपको? तो मैम जब मैंने ये खोला तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये फ्रॉड है। तो उसके बाद जब उन्होंने 5100 रुपया और डिमांड की तो मैंने ये समझा कि ये पूरा फ्रॉड है। मैंने फिर 5100 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा अब इतना फंस गए तो अब दोबारा नहीं फंसेंगे। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब ये इनकार कर रहा है 5100 रुपये देने से, तो उन्होंने मैम फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। तो तस्वीरें आपको दिखा दे पास करके, ये है प्रसाद जो इनको ठग लिया गया है। पहले कुछ डिमांड की, फिर 15,000 कुछ की डिमांड की, फिर 5100 की डिमांड। ये वो प्रसाद है, प्रसाद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखेगा, ये साफ तौर पर जो मालाएं जो 10 रुपये की बिकती है और ये एक नग दे दिया गया है। ये देखेगा, शर्म आनी चाहिए ऐसी कि आस्था अपने धर्म पे। देखेगा किस तरह से ये क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। ये काला, ये देखेगा, ये है आस्था, ये देखेगा, ये सामान ख़रीदा है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो चीज़ें बिक रही होती हैं, टीवी पे दिखाते हैं, आप लोग भी इन चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि इनको तो चोट लग गई है। इनसे तो पैसे जो है फजूल कर लिया गया है। इनकी फेस दिखा दे, इनको ख़ास तौर पे इनको शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरह से आप, मुझे लगता है कि इससे बेटर है कि ठूठा मांग लीजिए, बैठ जाइए, किसी के आगे डिब्बा लेके मंगते बन जाइएगा। लेकिन इस तरह से खिलवाड़ जो है वो लोगों से हो रहा है। आप लोग भी बचिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप में से भी परेशान सारी दुनिया मानते हैं, परेशान सारा संसार है। जी 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 हाँ, लोग तो परेशान हैं, दुनिया में सब लोग परेशान हैं। तो मगर ये इनके झांसू में आके तो ये ठगी मारते हैं, तो बहुत गलत होता है, बहुत मुश्किल है। तो इस पर कोई एक्शन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को से भी अपील करते हैं कि इन पर इन टीवी पे ऐसे ऐड मत दिया करें, ताकि लोग जान से में आ जाएं। थैंक यू। तो सरकार को भी चाहिए, जैसे कि टीवी पे आप देखते हो एक तरफ से एल शेप में ऐड चलती है, समाधान जो है पति पत्नी के आपस में ना बनना, बच्चा ना होना, प्यार जो छूटा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ दिखाते हैं। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और आप लोग भी ऐसे झूठे फरेबी इस तरह से मत फंसीगा, क्योंकि जो भगवान है वो भगवान है। पूजा पाठ कीजिएगा और आपका जो भी कोई समस्या है कोई उसको दूर नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी आप मौलियों के चक्कर में पड़ जाओ, पंडितों के चक्कर में पड़ जाओ। ऐसे खास तौर ऐसी चीज़ों से सावधान रहिएगा। ये है प्रसाद, और मुझे लगता है कि इन पे कड़ी से कड़ी, इसी बाबे पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग भी सावधान रहिएगा, ऐसे मत फंसेगा, ऐसे ऐड पे विश्वास मत कीजिएगा और इनके चक्कर में मत फंसेगा। अपने भगवान को मानेगा, अपने रब को मानेगा, रब को याद कीजिएगा, रब ही करेगा जो करेगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।